हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे द ऑल न्यू क्लासिक नेक्स्ट जेन 350 के बारे में। और बहुत सारे भाइयों को जिनकी की हाइट कम है उनको नॉर्मल सीट के साथ में क्लासिक को राइड करने में दिक्कत आती है। तो क्या लो राइडर सीट के साथ में कम हाइट के लोग भी इस बाइक को आसानी से राइड कर सकते हैं? अब कम हाइट में हम गिनते हैं अगर 5 फुट या 5 फुट 2 इंच 3 इंच को, तो वो प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने करके देखेंगे। ये भाई साहब रहमान है जिनकी की हाइट 5.3 इंच है और ये क्लासिक की नॉर्मल सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसा कि ब्लैक कलर में जो सीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इनके पैर भाई एडी नीचे नहीं टिक रही है, जो पंजा पंजा है बस वही नीचे टिक रहा है। उसके अलावा बिल्कुल नज़दीक इन्होंने पैर किए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा दूर पैर करने का इनके पास स्पेस नहीं है और इस सीट पे ये ज़्यादा दूर पैर नहीं कर सकते हैं। और अब इनको एक बार लो राइड वाली जो सीट है उसके ऊपर बिठा के देखेंगे कि उसके बाद कितना क्या फ़र्क पड़ता है हाइट में। क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि 5 फुट से कम के लोग भी बड़ी आसानी से राइड कर सकते हैं लो राइडर सीट लगवाने के बाद। तो यहाँ पे हमने सीट हटा दी है और इन दोनों ही सीटों का जो कंपैरिजन है वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से फ्रंट साइड से बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलता है, लेकिन जो पीछे की साइड है वहाँ पे आपको 1 से सवा इंच का जो फ़र्क है वो मिल सकता है। यहाँ पे ये लगभग 3.25 या 4 इंच आप इस सीट की हाइट को मान लो। यहाँ से भी अगर ऐसे भी नापें तो लगभग 4 इंच के लगभग जो सीट है उसकी मोटाई यहाँ पे मिलती है। अब एक बार जो लो राइडर सीट है उसको भी नाप लेते हैं कि उसकी हाइट कितनी है और कितनी क्या कम आपको ये सीट मिलती है लो राइडर सीट। तो यहाँ से 3.25 इंच के लगभग इस सीट की मोटाई आपको पड़ती है, यानी कि जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा आपको सीट हाइट में 1.25 इंच का। तो नॉर्मल सीट और लो राइडर सीट में जो फर्क पड़ता है वो है लगभग 30 से 35 mm। 1.25 इंच के लगभग हाइट कम है, उससे ज़्यादा मुझे फ़र्क यहाँ पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और लो राइडर सीट पे अगर मैं रहमान को बैठाता हूँ जिसकी की हाइट 5 फुट 3 इंच है, तो अभी भी एक साइड का पैर थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन दूसरी साइड का पैर भाई उतना ही ऊपर है जितना कि नॉर्मल सीट में उनका था। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ आपको नहीं मिलता है लो राइडर सीट में। अगर कोई भाई ये सोच रहा है कि वो 5 फुट या 5 फुट 1 इंच का है और लो राइडर सीट लगाने के बाद बड़ी ही आसानी से वो इस बाइक को राइड कर सकता है या पैर दोनों तरफ आसानी से टिक सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। खैर चलाने को तो ये सब लोग बाइक चलाते हैं, 5 फुट का आदमी भी बाइक चलाता है, लेकिन जब तक पैर ढंग से नीचे नहीं टिकते हैं तो हम उसको सेफ राइड या कंफर्टेबल राइड नहीं कह सकते हैं। तो उस हिसाब से 5.3 इंच की हाइट का जो आदमी है वो लो राइडर सीट पे भी उसके पैर ढंग से नीचे भाई नहीं टिकते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं 5 फुट 1 इंच के आदमी के साथ में। तो हमारे साथ भाई साहब हैं जिनकी की हाइट है 5 फुट 1 इंच, 61 इंचज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 5 फुट 1 इंच इनकी हाइट है। वैसे तो ये भी बाइक चलाते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर यहाँ बैठाएं इनको लो राइडर सीट के ऊपर तो क्या इनके पैर नीचे टिक पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लो राइडर सीट लगाने के बाद कितना क्या फ़र्क आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एक साइड में इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पैर का पंजा टिका रखा है और दूसरी साइड का जो पैर है वो भाई बिल्कुल हवा में है, वो नीचे नहीं टिक रहा है। तो नॉर्मल पे तो बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, यहाँ पे लो राइडर सीट पे भी इनका पैर नहीं टिक रहा है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि लो राइडर सीट लगाते ही बस आप आसानी से बाइक पे बैठ जाएंगे और आपके पैर नीचे टिक जाएंगे। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से कम है तो फिर आपके लिए पैर दोनों तरफ आसानी से टिकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो फिर आप आसानी से नॉर्मल सीट पे बैठकर भी अपने पैर नीचे टिका सकते हैं, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। इसीलिए अगर लो राइडर सीट भी आप लगवा लेते हैं तो कम से कम आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए। अगर उससे भी नीचे है तो फिर आप मेट्योर की तरफ जा सकते हैं और मेट्योर में भी आपको लो राइडर सीट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो फिर आप बाइक को आसानी से चला सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि 5.3 इंच का जो बंदा है कि वो बाइक पे बैठ के आराम से पैर नीचे टिका ले तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन भाई उसके लिए फिर हमें सीट ही निकालनी पड़ेगी, यानी कि ना नॉर्मल सीट ना लो राइडर सीट, बिना सीट की जो बाइक है उसी पे बैठने के बाद ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो भाई 5.3, 5.2, 5.1 या 5 फुट का जो आदमी है उसके पैर नॉर्मल क्लासिक की सीट पे या फिर लो राइडर सीट पे बैठने के बाद नीचे नहीं टिक सकते हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहें और पहले ही
जो क्लियरिटी है वो ले ले शोरूम में जाके, लो राइडर सीट वाली बाइक पे बैठ के देख लें कि वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, और उसके बाद ही आप बाइक खरीदें या लो राइडर जो सीट है वो अपनी बाइक में लगवाएं। तो भाई यही था आज का वीडियो। हो सकता है कि कुछ क्लियरिटी इस वीडियो से आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।